फर्स्ट है कि जो लोग अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, बराबर। सेकंड, ऐसे लोगों के लिए है, बराबर, कि जो लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। थर्ड, ऐसे लोगों के लिए है जो एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो बिजनेस में उनकी कारकिर्दी बने, कैरियर, जो उनकी लाइफ की कारकिर्दी बने, कैरियर बने। जस्ट लाइक आज मैंने 4 साल से बिजनेस कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या बन गया है, मेरी कारकिर्दी। लोग मुझे नहीं देखते, मुझे जब देखते हैं तो उनको मैं नहीं दिखाई देता, उनको मेरा बिजनेस दिखाई देता है। समझ रहे? तो इसको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। जैसे कि कोई प्रोफेसर है, अनिल भाई, तो अनिल भाई जब उनके गांव में जाते हैं तो उनको अनिल भाई नहीं दिखाई देते, कौन दिखाई देता है, प्रोफेसर। तो वो क्या हुआ, उनका कैरियर हुआ, कारकिर्दी हुई उनकी। समझ में आ रही है ना बात? तो आप वो बिजनेस से आपकी क्या बनाना चाहते हो, कारकिर्दी, कैरियर उस बिजनेस में बनाना चाहते हो। ऐसा अगर कोई बिजनेस आप ढूंढ रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और फोर्थ वन, ऐसे लोगों के लिए जो अभी मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, मीडियोक्रिटी लाइफ बिता रहे हैं, और वो अगर चाहते हैं कि ये मिडिल क्लास से उनको अपर क्लास में जाना है, अगर आप सोचते हो कि आपको जाना है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। ये 4 लाइन है इनविटेशन की। ये 4 में से अगर एक लाइन भी आपको अगर लागू होती है तो ये 1.5 दिन का जो ट्रेनिंग है वो भी आपके लिए ही है। समझ लेना, ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए है, ट्रेनिंग भी आपके लिए, बिजनेस भी आपके लिए है। ये 4 में से अगर एक भी चीज आपको लागू होती है, कितने इस हॉल में लोग ऐसे बैठे हैं जो 4 में से एक भी चीज उनको लागू होती है? देखो, हाथ तो मैं बार बार ऊंचा करवाऊंगा, आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, लागू होती है तो, नहीं होती है तो मत करो भाई। 4 मध्ये एक આપણે लागू नहीं પડતી સાહેબ, આપણે કઈ જરૂર નહીં આવા વધારવાની, બિલકુલ સેટિસ્ફાઈડ છીએ આપણે, તો હાથ ઊંચો કરવાની જરૂર નથી, बराबर। तो 4 लाइन। आप ऐसे कितने लोगों को पहचानते हो? आपको मैं पूछ रहा हूं कि जो लोग ये 4 में से एक, ये चारों चीज, अगर 4 में से एक या 2 जिसको चाहिए, ऐसे कितने लोगों को आप पहचानते हैं? आप सोचो, खाली अंदर एक फिगर, खाली फिगर, नंबर ऑफ, कि जो अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हो, जो कुछ नया सर्च करा हो बिजनेस, और उसके एक अच्छा कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा धंधा करना है। दूसरा, तीसरा, जो कोई अपनी कारकिर्दी बनाना चाहता है। चौथा, जो अभी मिडिल क्लास लाइफ जी रहा है लेकिन उसके अंदर सपने बहुत बड़े हैं कि वो चाहता है कि वो बड़ा बने। ये 4 कैटेगरी में से कुछ करना चाहते हैं। ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो? बराबर। आप खाली एक आंख बंद करके 2 मिनट के लिए सोचो, ऐसे कितने लोग होंगे जिनको आप पहचानते हो? 5, 10, 15, 20, 25, 50 से खाली फिगर फिक्स करो आपके इतने लोगों को सर मैं जानता हूं जो ये 4 में से एक कैटेगरी उनको चाहिए। मैं रैंडमली किसी 4 या 5 लोगों को पूछूं, कौन बताएगा? ठीक है, यस मैडम, कितने लोगों को आप ऐसे जानते हैं? ये चाहिए, वेरी गुड, मैडम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। यस, आप भागमाजी, हाँ तो गुजराती છે ને, હિન્દી ગુજરાતી આમ અલગ અલગ પાડે એવું નહીં કરે ને, હિન્દી બેઠા ના રે, ખીચડી ઓકે। એવા કેટલા લોકોને તમે ઓળખો છો કે જે આ 4 માંથી એક વાત જેનું લાગુ પડતી હોય? જો એની જોડે જઈને બેસો તો 4 માંથી 1-2 વાત લાગુ પડે। કેટલા નંબર ઓફ? 20, 25, 50, 100? कौन कैसे में? हेलो सर, वो सारे सब है ना। बस मैं आपको यही क्लियरिटी देना चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मैं किसको बिजनेस बताऊं, किसके पास जाऊं। समझ लो मेरी बात। तो एक्चुअली हमें मालूम ही नहीं है कि हम क्या लेके जा रहे हैं, इसलिए हमारे पास कांटेक्ट कम है। एक क्लियरिटी आपके दिमाग में बिठाओ कि आप क्यों जा रहे हो। डिवाइस सेल करने के लिए नहीं, डिवाइस सेल करने के लिए नहीं जा रहे। डिवाइस तो एक जरिया है उधर पहुंचने। हेल्थ तो उसको बाय प्रोडक्ट, उसके घर में डिवाइस लगेगा, उसको बाय प्रोडक्ट हेल्थ मिलेगी। लेकिन हम क्यों जा रहे हैं? हम उसकी इनकम बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हम उसका कैरियर बनाने के लिए जा रहे हैं। आपको जब इधर से टी ब्रेक होगा, लंच ब्रेक होगा, तो एक पेपर दिया जाएगा। पेपर रेडी है ना सीरीज में? हाँ, तो आप ऐसे जितने लोगों को जानते हो, कम से कम ऐसे 15 लोगों का लिस्ट आज आपको बनाना है। और आपके जो 5 या 6 है, जो आपके लीडर्स है,
उनको ये लिस्ट आपको आज मतलब रात तक वो लिस्ट बना के उनको दिखाना कि सर ये लोग हैं जिनको चलो जानते तो बहुत सारे लोगों के, लेकिन उसमें से ऐसे कौन से 20 लोग हैं जिनके पास आने वाले 10-15 दिन में आप पहुंच जाओगे ये अपॉर्चुनिटी लेके। ऐसे 20 लोगों को आपको क्या बनाना है, लिस्ट बनाना, आज ही बनाना है, बराबर। उसका पेपर आपको मिल जाएगा, जिनके पास आने वाले 10 या 15 दिन में आप जाओगे। जितने भी 6 से 5 में बैठे हैं आपके, मेक श्योर कि आपकी टीम में जितने लोग आए हैं उनका ये लिस्ट कंप्लीट हिमांशु भाई होना चाहिए, बराबर। वो लिस्ट आपको मिलेगा। और अगेंस्ट हिंदी वालों के लिए सॉरी कि उसमें जो 4 लाइन मैंने इनविटेशन की लिखी हुई है, हेलो हिंदी बोल रहा हूं यार, उसमें जो 4 लाइन लिखी हुई है ऊपर इनविटेशन के लिए वो गुजराती में है, बराबर। तो नहीं गुजराती बोलने का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसमें 4 लाइन गुजराती में लिखी है। जो अभी मैं बोला ना लाइन 4 वो उसमें लिखी हुई, आपको याद कर लेनी हो। 5वीं चीज आपको किसी को इनविटेशन के लिए बोलनी नहीं, वो आपको बस याद कर देना और वही बोल के आपको इनविटेशन करना है और कुछ बोलना नहीं है। आपको देखो 1 महीने में आपका जो रिजल्ट्स का जो रेशियो है, जो कन्वर्जेशन रेशियो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, बराबर। क्लियर हो रहा है सबको? बस उसके बाद हम क्या प्रोसेस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। और आपको ये अपॉर्चुनिटी है, अगर ये 4 में से कोई भी बात लागू होती है तो हम क्या करें, बराबर। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर आप मिडिल क्लास ब्रेक करना चाहते हैं, बराबर। ये 4 चीजें मैंने जो आपको बताई वो चारों चीज इधर आ गई। अभी आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है दोस्तों कि हम आज जानेंगे कि 21st सेंचुरी का सबसे हाई पेइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है 21वीं सदी की, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सेकंड हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफाई बेस्ट स्किल फॉर ग्रो योर बिजनेस। ये बिजनेस करने के लिए आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जिसका आप ये धंधा करने के लिए यूज कर सकते हो। थर्ड वन क्या है कि आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है तो वो स्किल एक्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आज हम सीखने वाले हैं। और फोर्थ है कि आपके अंदर जो है श्रेष्ठ जिसको बोलते हैं उसको इस धंधे में कैसे यूज करोगे, उसको कैसे बाहर लाओगे। ये 5 चीज का हमारा एजेंडा रहेगा कल तक का, जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम मिडिल क्लास ट्रैप। इधर एक एग्जांपल मैंने दिया है जय, एक स्टोरी बता रहा हूं मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास ट्रैप है क्या। इधर जय मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेकिन ये स्टोरी खाली जय की नहीं है, स्टोरी जय, अजय, विजय, संजय सबकी है, ध्यान से समझना। अकेले जय की नहीं। ये जो फोटो लगा है ना उधर आप आपका फोटो लगा सकते हो। इधर मैंने कॉर्पोरेट एम्प्लॉय लिखा है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख सकते हो, आप बिजनेसमैन ऐसा लिख सकते हो, आप दुकानदार ऐसा लिख सकते हो, आप कोई प्रोफेशन में हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी आप इधर आपके दिमाग में लिख लो। लेकिन एग्जैक्टली मिडिल क्लास ट्रैप है क्या वो हमें समझना है। मिडिल क्लास को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं और कहां से वो परेशान है, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। जहां मिडिल क्लास कोई भी व्यक्ति होती है, जब उसके साथ जब बात होती है महंगाई की, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को क्या परेशान करती है, महंगाई। एग्री करते हो? तो महंगाई किस चीज की होती है। अगर मिडिल क्लास फैमिली है, हाउस वाइफ, उससे बात करो तो वो बोलेगी तो गैस ना बाटलाનો ભાવ જો 1100 રૂપિયા થઈ ગયો, સાચી વાત। તેલનો ડબ્બો 3000 રૂપિયાનો થઈ ગયો, હા, ખાંડનો ભાવ આટલો થઈ ગયો। આ બધી મોંઘવારી મિડલ ક્લાસનો નળ છે, બરાબર। હા, આપણે એવું માનીએ છીએ, વાસ્તવમાં નડતી નહીં। આ સમજ, આ ट्रैप है, यही ट्रैप है, ये समझना है। मान लो कि जो गैस की बोतल है रिफिल है, अगर उसका भाव 1100 रुपया है, कल से चलो हम उसको 500 रुपया कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मोदी साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनको कॉल करता हूं कि सर कल से 1100 रुपया सब्सिडी कर दो, 500 रुपये में कर दो। अगर 500 कर दिया तो 1 साल में आप कितने रिफिल यूज करते हो सर? 6। चलो उसकी जगह पे पकड़ लू 10, कितनी पकड़ लू? 6 नहीं 10 यूज करते हो आप, तो आपका कितना पैसा सेव हो जाएगा? 5000 या 6000। तो ये 6000 से आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? एग्री करते हो? समझने का ट्राई करना मुझे। तेलना डब्बानो भाव 3000 से 1500 कर दिए कालથી બ્રિજેસી, ફક્ત 1500 માં મળશે સિંગ તેલ પ્યોર। કેટલા ડબ્બા ખાશો તમે એક વર્ષમાં? 3, 4, 5, 6, બરાબર।
तो 1500 रुपये डब्बे बची गया तो 10,000 रुपये बची गया ना, તમારા જીવનમાં શું ફરક પડશે? નથિંગ. તો આપણે એ સમજવાનું છે કે એક્ઝેક્ટલી આપણને ફરક શાનાથી પડી ગયો છે, પહેલા એ સમજવું પડશે. એ મોંઘવારી આપણને નથી નડતી, वो महंगाई हमें नहीं, वो महंगाई में परेशान नहीं करी, एग्जैक्टली कौन कर रहा है वो हमें समझना है. हाँ, आज से 15-20 साल पहले अगर मैं 2 टायर 3 टायर सिटी की बात करूं, पालनपुर, डीसा, महसाना, हाँ, तो एक अगर मकान लेना है अच्छा तो 25 लाख रुपया में बहुत अच्छा मकान मिल जाता था. एग्री करते हो? हाँ, मिल जाता था. और आज उसका भाव 60 लाख 70 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गए यार. एग्री करते हो? अभी कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो मकान फिर से आपको 25 लाख रुपए में मिल जाए? नहीं. आपको परेशान ये कर रहा है, समझ लो ध्यान से. गोल्ड की बात करूं तो ज्यादातर हम ऐसी सोसाइटी से आते हैं कि जब शादी वगैरह सब होता है तो हमें अपनी बेटी को जब विदाई करते हैं या घर में कोई भी शादी हो तो हमें जब से ज्यादा क्या खरीदना पड़ता है? हमें गोल्ड. तो आज से 15-20 साल पहले उसका भाव क्या था? 7,000, 8,000, 9,000, बराबर. अभी कितना है? हाँ, 65,000. अभी ये साल खत्म होते होते, हाँ, बराबर. तो फिर से कभी ऐसा होगा कि वो फिर से 10,000 रुपये आ जाए? तो आपको परेशान कौन कर रहा है? वो तेल का डब्बा, गैस की बोतल नहीं. ये ट्रैप है, वो ट्रैप है. समझ लो मेरी बात, बराबर ना. ये कभी भी फिर से 10,000 में आने वाला नहीं है. आपके बच्चों का एजुकेशन आज से 15-20 साल पहले जो था और आज है उसमें 100 टाइम कितनी बढ़ोतरी है? 100 टाइम. वो फिर से डाउन होने वाला है नहीं है. तो हमें परेशान कौन कर रहा है? एग्जैक्टली वो हमें पहले देखना है. और ये सबके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? मैं आपको पूछता हूं. मान लो कि गैस की बोतल का भाव पॉसिबल है कि 500 हो जाए और नहीं हो तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है. लेकिन इसके लिए आपके पास ऑप्शन एक ही है कि आपकी इनकम बढ़ाओ. और ऑप्शन आपके पास नहीं है. मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आपको इनकम बढ़ाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ये जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, इसकी 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद जतिन भाई इसका सैलरी होता है लगभग 80,000 आफ्टर 10 ईयर. आज एक लड़का अगर एक इंजीनियरिंग करके बाहर निकलता है और कहीं जॉब पे लगता है 20,000, 25,000 में, 30,000 में, 40,000, तो 10 साल में वो कहां पहुंचेगा? 80,000, शायद लाख, 1.5 लाख तक पहुंचेगा. उससे ज्यादा तो नहीं पहुंचेगा. ये भी मैंने थोड़ा ज्यादा लिख लिया. मेरी मिसेज गवर्नमेंट टीचर है, तो आफ्टर 23 ईयर उसका सैलरी 85,000 है. 23 साल के बाद, तो 10 साल के बाद मैंने 80,000 लिख लिया है, बराबर ना. तो 10 साल में क्या होता है कि पहले वो जय सिंगल होता है. फिर से याद करवा दूं कि ये स्टोरी जय की नहीं है, स्टोरी जय, अजय, विजय, संजय सबकी है, बराबर ना. आप इधर आपको भी देख सकते हो, आपको खुद को भी, बराबर. तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसके साथ होता क्या है जय के साथ. तो 10 साल में उसकी शादी भी हो जाएगी. तो पहले एक थे, फिर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे. पहले वो अकेला पेइंग गेस्ट में रहता होगा, फिर 2 होंगे तो छोटा मकान भी रखेगा किराए पे. हाँ, फिर भगवान की दया से 1-2 बच्चे भी हो जाएंगे. फिर बच्चों की एजुकेशन चालू होगा. फिर मतलब जो मकान है किराए का, तो वो सोचेगा कि अभी खुद का ले ले, तो मकान का इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगा. पहले बाइक से चलता था, अभी फैमिली बड़ी हो गई तो एक इंस्टॉलमेंट से कार भी मिलती है, वो भी ले लेगा तो कार का इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगा. कार का मेंटेनेंस वो सब चालू हो जाएगा. पहले घर में एसी नहीं था, फिर एसी लगा दिया. बाजू वालों ने वॉशिंग मशीन लाया तो उसने भी ला दिया, क्योंकि सब इंस्टॉलमेंट में मिलता है. पहले एक एसी था, फिर दूसरा भी लगा दिया, इंस्टॉलमेंट में मिलता है. तो आफ्टर 10 ईयर हालत ये होती है कि जो 80,000 महीने के आते हैं ना, उसमें से लगभग 50,000 to 60,000 एक्सपेंस में चले जाते हैं. उसके पास महीने के 10 या 20,000 बचाना उसके लिए मुश्किल होती है. एग्री करते हो? ये सारे मिडिल क्लास की स्टोरी है, खाली अकेले जय की नहीं है. और ये है मिडिल क्लास ट्रैप, बराबर. ये है ट्रैप. तो इसमें से हमें क्या करना है? बाहर निकलना है. खाली बाहर निकलना नहीं है, लेकिन लाखों लोगों को इसमें से हमें बाहर निकलना भी. जीता के हम जीतेंगे, बराबर ना. हम जीतेंगे और लोगों को जिताएंगे.
ब्रेक योर मिडिल क्लास मेंटालिटी एंड ग्रो रिच। सबसे पहले अगर मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक करना है तो सबसे पहले हमें हमारी मेंटालिटी को ब्रेक करनी पड़ेगी, इसको हराना पड़ेगा। यहां जो मिडिल क्लास बैठा है ना, वो मेंटालिटी को हमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले चेंज करनी पड़ेगी। इधर कितने लोग ऐसे बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझने का ट्राई करना, कि जो मिडिल क्लास से बाहर निकलना चाहते हैं। अगेंस्ट पूछ रहा हूं फिर से, बराबर ना, सबको निकलना। किसी भी मिडिल क्लास आदमी को पूछो कि तुझे मिडिल क्लास से ग्रो करके रिच क्लास में जाना है, तो बोला नहीं यार अभी इधर ठीक है, ऐसा बोलेगा कोई? सबको जाना है, एग्री करते हो? तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सबको कि कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? जाना तो सबको है ना। मिडिल क्लास में से बहुत ध्यान से समझने का ट्राई करना कि मिडिल क्लास से जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सबको रिच क्लास में जाना है, सबको जाना है। तो मैं पूछता हूं कि रोक कौन रहा है, क्यों नहीं जा रहे? यस, दूसरा कोई? मैं पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है, हैंड राइज करो। क्यों, कौन रोक रहा है आपको? फाइनेंशियल इश्यू से बाहर निकलने के लिए कौन रोक रहा है आपको? मैं ये पूछ रहा हूं। कंफर्ट जोन रोक रहा है। यस यस, कौन रोक रहा है आपको निकलने के लिए? क्यों नहीं जा रहे आप? जाओ ना, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। यस यस, પોતાનું માઇન્ડ, यस, खुद, यस यस यस। कौन रोक रहा है? नॉलेज। कौन रोक रहा है? अज्ञानता। गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है कि इंसान उसके जीवन में सबसे ज्यादा कोई चीज की अगर कीमत चुकाता है ना, तो किसकी चुकाता है? अज्ञानता की। इससे महंगा उसको कुछ नहीं पड़ता उसकी जीवन। अज्ञानता। अभी ट्रेनिंग में बेसवादी कोई ना था, चल फरवा, अज्ञानता। આ બધા કેમ નહીં કરવાનું, અજ્ઞાનતા। આમની વાતોમાં નહીં આવવાનું, અજ્ઞાનતા। અજ્ઞાનતા કોણ રોકે છે? અજ્ઞાન। આપણને એવું હું બધું જાણું, મને બધી ખબર છે, આ એક યુનિવર્સ છે, સમજો। આની અંદર એક હું ખાલી ડોટ કરું ના, ટપકું, એટલું भी આપણું अस्तित्व નથી। हमारा इतना भी अस्तित्व इस यूनिवर्स में नहीं है, वो भी ज्यादा है। एग्री करते हो? लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़े तुरम खाम समझते हैं, ऐसा होता नहीं। सोक्रेटिस को, जो दुनिया का सबसे बड़ा तत्व चिंतक हो गया, उसको किसी ने पूछा कि आपने आपके जीवन में अंदर क्या ऐसी क्या जानकारी पाई, मतलब તમે તમારા જીવનમાં શું જાણ્યું? સોક્રેટિસ આ દુનિયાનો સૌથી મહાન તત્વચિંતક, ત્યારે સોક્રેટિસે એક સરસ જવાબ આપ્યો, હું મારા જીવનમાં એક જ વાત જાણી શક્યો છું, અને તે વાત એ છે કે હું કશું જ જાણતો નથી। અને આપણે એમ કહીએ કે મને બધી ખબર, બરાબર? આ દુનિયામાં 2% મેટર રહી છે। કેટલા ટકા? બહુ ધ્યાનથી સમજજો, જેના માટે તમે શું કહી શકો? આઈ નો, હું જાણું છું, આઈ નો। એના પછી બીજી 3% મેટર છે, જેના માટે તમે એવું કહી શકો, આઈ નો, આઈ ડોન્ટ નો, હું જાણું છું કે હું જાણતો નથી। એ બેઠેલા કેટલા એવા લોકો છે કે જે ડ્રાઇવિંગ ના જાણતા હોય, 4 વ્હીલર ચલાવતા નથી આવડતું? હા, હાથ ઊંચો કરો, બરોબર? ઉભા નહીં કરું યાર, ઓકે। જો તમે ડ્રાઇવિંગ જાણતા નથી, પણ તમે એટલું તો જાણો છો કે હું ડ્રાઇવિંગ જાણતો નથી, બરાબર? તમે કમ્પ્યુટર ઓપરેટ કરતા જાણતા નથી, પણ તમે એટલું તો જાણો છો કે હું જાણતો નથી, બરાબર? તમને ઇંગ્લિશ બોલતા આવડતું નથી, પણ તમને એટલી તો ખબર જ છે કે મને આવડતું નથી। આ 3% છે। એટલે માણસ શું કરે છે? આ 3% મેટર જે છે, જે જાણે છે કે જાણતો નથી, એ જાણવા પ્રયાસ કરે છે। ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલ જોઈન કરી અને ડ્રાઇવિંગ કરતા શીખી જાય, સ્પોકન ઇંગ્લિશ જોઈન કરીને ઇંગ્લિશ બોલતા શીખી જાય, ક્લાસ જોઈન કરીને કમ્પ્યુટર ઓપરેટ કરતા શીખી જાય। આ 3% મેટર જે જાણે છે કે જાણતો નથી, એ જાણવા પ્રયાસ કરો, અને 3 અને 2 5% ની અંદર એની લાઈફ શું કરી નાખે? પૂરી કરી નાખે। 5%, બાકી કેટલા ટકા બચ્યા? 95%। અને આ વાત જ્યારે આપણી આગળ આવીને કોઈ કરે, ત્યારે આપણે તરત જ એવું કહીએ કે આવું ના હોય,
આવું ના થાય. 95% એ બ્લેક હોલ છે. અને 95% વાળી વાત જ્યારે આપણી આગળ કોઈ મૂકે તો આપણે એને રિજેક્શન આપીએ છીએ, એની સાથે આપણે એગ્રી થતા નથી. આ દુનિયાની અંદર જેટલા લોકો સક્સેસ થયા ને એ બધા લોકોએ આ 95%માં એન્ટ્રી કરી છે. ધ્યાનથી સમજો. કાલ બપોર સુધી આપણે જે વાતો કરવાના છીએ ને એ 95% વાળી કરવાના છીએ. એટલે મનમાં એવું નહીં વિચારવાનું કે આવું ના હોય, આવું ના થાય. આપણને ખબર નથી કે 95% હિસ્સો એવો છે કે જેના માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે હું જાણતો જ નથી કે હું જાણતો નથી. અને આવી વાત જ્યારે આપણી આગળ કોઈ કરે ને એટલે કે ના, કોઈ કરતો હોય તો એમ નહીં કે ના કર. હા, ગૂગલ વે ભારતમાં બની, કોઈને બનાવતા ટ્રાય કર્યો તો આપણી જોડે આવ્યો હતો, રવા દે ને યાર, જે કરતો હોય કરતો. આપણે એવું કહેતા કે હા સાચી વાત, એને આપણે સપોર્ટ કરતા ના. કોઈ બાબા આવા નવા તો આપણે સપોર્ટ કરીએ, પાછું લાંબા થઈ જાય. એગ્રી કરો છો? દર વર્ષે એક નવા લોન્ચ થાય, બરાબર? એના આપણે શું કરીએ? સપોર્ટ કરીએ. જેને કરવાનો પ્રોડક્ટિવ કોઈ વસ્તુ આવે ને એને આપણે સપોર્ટ કરતા નથી. આ આપણી મેન્ટાલિટી છે, જેનું શું કરવાની છે? બદલવાની છે. તો 95%ની આપણે મિત્રો આપણે વાતો કરવાના છે આજે, બરાબર? જ્યારે તો આપણે ડ્રીમની વાત કરો, બરાબર? તો આસાની વાત છે. 95% આપણા બધાના ડ્રીમ હોય છે. એગ્રી કરો છો? હા, હાજી, હા હા, ચાલુ જ છે. એ ડ્રીમ, સપના, આની કોઈ વાત કરો તો 95%ની વાત છે, बराबर? अब बदा तुम्हारा बताना सपना है, आप सबके सपने होते हैं ना ऐसे. हमारे पास एक कार अच्छी निकल गई ऐसे तो हमें ऐसा होता है जितेंद्र जी कि काश ऐसी कार मेरे पास भी हो, बराबर? पर 5 मिनट પછી ભૂલી જઈએ કે આપણા ભાઈ કેવો આમ मेरे पास कहाँ हो, मर्सिडीज भाई कहाँ से ला, बात खत्म. खाली 5 मिनट 2 मिनट के लिए वो हमारे ऊपर एक द्वारा आता है और फिर वो चला जाता है. उसके अंदर हम फील नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे पास ऐसे कोई रिसोर्स नहीं है कि मैं मेरे ड्रीम फुलफिल कर पाऊं. तो आज हम ये रिसोर्स के बारे में बात करने वाले हैं और लाखों लोगों के रिसोर्स दोस्तों हमें बढ़ाने हैं. तो हमें हमारी इनकम अगर बढ़ानी है तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा, हमारे खुद का एनालिसिस, बराबर? कि एग्जैक्टली हम कहां हैं और क्या करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, हमारे पास रिसोर्स कितने हैं और रिसोर्स कितने हैं तो रिसोर्स बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है, वो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, बराबर? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास डायरी और पेन नहीं है? शैलेश में જોઈ લો, वो बात है, फोटो पड़ाओ कर लो. मैं तुमने वॉल में आया पहला एंट्री करा पहला पूछी थी, बराबर? આપી દો ડાયરી પેન, આપી દો. હાથ ઊંચો રાખો એટલે તમને મળી જાય ફટાફટ. હ્યુમન લાઈફ વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેશન, યસ, સોરી તમે હમણાં આવો એટલે હેન્ડ રાઇઝ કરજો, તમને મળી જશે ફટાફટ બધાને. હ્યુમન વેલ્યુ લાઈફ કેલ્ક્યુલેશન વાળું પેજ શૈલેષ, બરાબર? હું કહું એટલે આપજો. 1 મિનિટ. એમાં એક પડી છે આના, હેલો, ડેસ્કટોપ ઉપર હ્યુમન વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેશન મિનિમાઇઝ કરી લો. એને અહીંયા બતાવવાનું ખાલી બધા ક્યાં સુધી હો. આ તો જઈને લાઈન આપો.